बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युअज़न लकुम इला तआमिन गैर नाज़िरीन इनाह इला आखिरिल आया। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन तज़व्वज फ़ातिमा लिअलिय्यिन या अली इन्नहु ला बुद्द लिलउरूस मिन वलीमतिन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान इब्न औफ़िन औलिम वलौ बिशातिन। आज का मज़मून है वलीमा क्या है, वलीमे की हैसियत क्या है। ये बात याद रखिए कि इस्लामी निज़ाम के तहत, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या शादी में शरीयत के नुक्ता नज़र से जो ख़र्च बनता है वो ख़र्च सिर्फ़ दो हैं। नंबर एक महर, नंबर दो वलीमा। बात समझ रहे हैं? वलीमा हुक्म के एतबार से मसनून है और मसनून में भी जितनी, सुन्नत में जितनी स्पेस होती है वो ऊपर वाला हिस्सा, यानी जो वाजिब के करीब करीब कर देने वाला है, ताकीदी। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं वो यही टेली करते हैं। हमारे नौजवान तो जानते ही नहीं कि वलीमे का लफ्ज़ काहे पे बोला जाता है। वो हर खाने को वलीमा कहने लगते हैं, वो हर खाने को वलीमा कहने लगते हैं। इसलिए समझ लीजिए, लड़के वाले की तरफ से निकाह के बाद जो खाना खिलाया जाता है उसको वलीमा कहते हैं। लड़की वाले जो खाना खिलाते हैं उसको वलीमा नहीं कहते। उसकी शरअ में कोई भी अहमियत, वैल्यू नहीं है, बल्कि सबूत में भी दिक्कत आ जाएगा। वलीमा कौन सा खाना है? वो खाना जो लड़के वाला लड़के के निकाह के बाद करता है, उस खाने को वलीमा कहते हैं। ये तारीफ़ मैंने इसलिए की है, इसमें थोड़ी सी चंद और चीज़ें हैं जिन्हें याद रखें ज़िम्मेदार लोग। इस सिलसिले में जो वक्त बतलाया जाता है, उस वक्त में फ़ुक़हा के यहाँ भी, मुफ्तियान किराम के यहाँ भी थोड़ी सी वसात पाई जाती है। मसलन निकाह हो गया, अब उसके बाद जो खाना लड़के वाले खिलाएंगे उसको वलीमा कहा जा सकता है, दुरुस्त है। या दोनों एक पास बैठ लिए हों, यानी खलवत सहीहा हो गई हो, उसके बाद निकाह हो, उसके बाद खाना खिलाया जाता है, वो भी वलीमा है, सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन इन सब में जो 100 नंबर का वलीमा है वो वलीमा है कि जब मियाँ बीवी बाहम मुलाकात कर लें और अगले दिन जो खाना खिलाया जाए वो वलीमा। 100 नंबर का या 1 नंबर का वलीमा ये है। बाकी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुक़्म पाया जाता है, कमज़ोरी पाई जाती है, या नंबर कम हो जाएंगे। मसलन इफ्ता का एक सवाल मैंने अभी पढ़ा बनूरी टाउन का, कि किसी शख्स ने ज़ोहर में निकाह किया और मगरिब के बाद वलीमा कर दिया, कि वलीमा माना जाएगा? उन्होंने लिखा कि हाँ, ये वलीमा है।
यानी वो जो मुलाकात की शर्त है ना, बेशक वो वलीमे को सुपीरियर बना देती है, आला किस्म पर उच्च कोटि का बना देती है, लेकिन अगर उसके बाद मुलाकात ना भी हो तब भी वलीमा कहलाएगा। देखिए, एक बहुत छोटी सी बात मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ, ज़िम्मेदारान को नोट कर लेना चाहिए। ऐसी सूरत हाल में जब बात यह है कि 100% का वलीमा वो है या 100% वलीमा वो है जो मियाँ बीवी की मुलाकात के बाद अगले दिन हो, तो इस मुलाकात को बिल्कुल दुरुस्त रखने के लिए जिस वक्त आप तारीख़ मुतय्यन करें तो उस वक्त किससे पूछना ज़रूरी है? लड़की और उसकी माँ से। बात समझ रहे हैं कि कहीं ये निकाह उन दिनों में ना हो या उन दिनों में ना पड़ जाए कि जिन दिनों में औरत के करीब जाने से मर्द को रोका गया है, और रोकने वाला भी कोई छोटा मोटा नहीं, ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने रोका है। वयस्अलूनका अनिल महीज़ क़ुल हुवा अज़ा, कि लोग पूछते हैं हालत हैज़ में ख़वातीन के पास, बीवियों के पास जाने के सिलसिले में, आप कह दो कि उन दिनों तो वो गंदगी होती है, सरापा गंदगी। फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़, उन दिनों में औरतों से बिल्कुल दूरी बना के रखिए। देखिए, अगर उन दिनों में निकाह हो जाता है तो वो नौजवान अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, गुनाह में मुब्तला हो जाएंगे, सख्त तरीन गुनाह है, कुरान करीम की बराह रास्त खिलाफ वर्जी है। इसलिए तारीख़ें तय करने में इस चीज़ का लिहाज रखें। सालों पहले जो तारीख़ें तय हो जाती हैं वो इस चीज़ को जहन में रख कर के नहीं होती, नोट कर लीजिए। अगली बात, इस सिलसिले में भी फ़ुक़हा के अक़वाल और रुझान से यही पता लगता है कि निकाह के अगले दिन, एक रात गुज़रने के बाद अगले दिन जो वलीमा है वो एक नंबर का, एक दिन छोड़ करके जो वलीमा करेंगे वो 100 नंबर का नहीं, 99 नंबर हो सकता है। तो और तीसरे दिन तक इसको मुअख्खर करना, इसमें थोड़ी सी इसाअत पैदा हो जाएगी, कराहत पैदा हो जाएगी। वलीमा होता क्यों है? वलीमा लड़की का और लड़की वालों का एजाज़ है। समझ रहे हैं आप? वलीमा लड़की का और लड़की वालों का एजाज़ है। यानी हम आपकी बेटी अपने घर लेकर के आए हैं और रिश्ता मुकम्मल किया है हमने, तो उसकी खुशी में इस रिश्ते के मुकम्मल होने की खुशी में ऐसा किया जा रहा है, इसलिए इसको लड़की वालों का एजाज़ तसव्वुर किया जाता है कि इस अक़्द को और इस डील को या इस मुआहदे को या इस मुनाकाहत को हमने एजाज़ समझा है, इसलिए हमने दावत की है और हमारे लिए ये मसर्रत का मौका है। बात समझ रहे हैं? ये मेरी गुफ्तगू इस मामले में भी बड़ी अहम हो जाएगी कि शहरों का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन देहातों में ये बदमाशी और बदतमीज़ी का चलन हो रहा है, बढ़ रहा है बाकायदा, कि लड़के वाले ने कहा कि भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं लेकिन निकाह करना भी ज़रूरी है, तो उसने लड़की वालों को धमकाया और दबाया, अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ और पूरे होश व हवास में इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कहा कि भाई देखो 300 आदमी, यानी जितने लोगों को वो वलीमे में पूछना चाहता था या पूछना चाहिए या उसके मिजाज में था, वो सारे के सारे उसने इकट्ठा कर लिए और ले जाकर के किसके दस्तरखान पे पटक दिए? लड़की वाले के दस्तरखान पे ले जाकर के उसने पटक दिए। और अगले दिन वलीमा न वलीमे की जड़, उसे खिलाना ही तो था, वो ये समझता था कि एक खाना ही तो डी हुआ है इन लोगों का मेरे ऊपर, और उसके बाद वो ले जाकर के दूसरे के दस्तरखान पे हलवाई की दुकान पे फातिहा पढ़ के चला आया हूँ। तो ये पल्ले दर्जे की बदतमीज़ी और नहूसत है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को मलियामेट करने की गंदी और नापाक कोशिश है।
भाई फुल स्पेस और स्कोप है आपके पास। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में यही तो एक लचीलापन है और यही तनव्वु और डाइवर्सिटी है कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका स्टेटस क्या है। आपका स्टेटस क्या है? आप सिर्फ अपने घर वालों को खाना खिला सकते हैं, ये भी स्टेटस हो सकता है आपका। आप अपने कुंबे वालों को जो 50-60 बनते हैं उनको खिला सकते हैं। आप अपने सिर्फ महल्ले वालों को जो 100-200 बनते हैं, क्या स्टेटस है आपका? आप ओके कीजिए। मैं बतलाता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हर तरह का वलीमा मौजूद, बल्कि ये कंडीशन भी है, ये भी कंडीशन है वलीमे में, वलीमा तो होना चाहिए। अगर दोस्त अहबाब अपने घर से खाना ला करके उसके दस्तरखान पे खा ले तो दैट्स वलीमा। आप समझ रहे, ये भी वलीमा। एग्जाम्पल चाहें तो मैं दे दूंगा। हज़रत मैमूना हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे हुज़ूर ने जब निकाह किया है, निकाह के बाद मुलाकात, अगले सवेरे हुज़ूर ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि जितने दस्तरखाने सारे बिछा दो। हमारा बिलालन बिल इंताह, सारे मंगवा लिए गए और उनको बिछा दिया गया। फरमाया जिसके पास जो कुछ हो वो ले आओ। सफ़र चूँकि मुकम्मल हो रहा था, वापस आ रहे थे किसी सफ़र से, तो उसी में साहबा ने अपनी अपनी सारी थैलियाँ ला करके उलट दी। किसी में खजूर, किसी में पनीर, किसी में छुहारे और किसी में किशमिश, किसी में बना हुआ हलवा, जो कुछ था। हुज़ूर ने फरमाया कि खाओ, ये मेरा वलीमा। ये भी कंडीशन है यानी नबी का एक तरीक़ा है, इसलिए कि उसका मंशा क्या है? लड़की वालों का एजाज़, जश्न की शक्ल में। उसके अलावा आप देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे खूबसूरत निकाह है, सबसे खूबसूरत निकाह, जिसमें जुनून और दीवानगी, वारफ्तगी, शेफ्तगी, इश्क सब कुछ पाया जाता है, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। और इस रिश्ते की बुलंदी बहुत है, इसलिए कि सामने सिद्दीक़ अकबर है। तो इनसे जब निकाह हुआ है तो अगली सुबह हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अंसार के कबीले के सरदार हैं, उन्होंने दूध भेजा एक बड़े से गिलास में, हुज़ूर ने पिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पिलाया। और जो लोग मौजूद थे अगली सुबह विश करने आए थे, मुबारकबाद हुज़ूर को देने आए थे, ये यूँ ही हुज़ूर की दिलजोई के लिए तशरीफ़ लाए थे। हुज़ूर ने सबसे फरमाया पियो इसको। आप जानते हो कि जिस गिलास को हुज़ूर हाथ लगा दें वो ख़त्म तो नहीं होगा। सब ने पिया जम के। हुज़ूर ने फरमाया यही मेरा वलीमा है। इसका मतलब शरबत, दूध, लस्सी से भी काम चलाया जा सकता है। इन सब बातों से ये पता चलता है कि इसको हज़फ नहीं करना, इसको माइनस नहीं करना है। बात समझ रहे हैं? ये किया जाना है। अब इस संदर्भ में आप कुछ चीज़ें देखिए। ये तो मैंने आपको बतला दिया है कि हुजूर ने अपने तमाम निकाहों के बाद वलीमा किया है ना। कंडीशंस बदली हैं, ख़र्चा सरफा बदला है, चीज़ें बदली हैं, अंदाज़ ज़ियाफ़त बदला है, सब कुछ हुआ है, लेकिन हुजूर ने वलीमा सब में किया है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला वाक़या तो आपको मालूम है। ये टॉप लिस्टेड सहाबी हैं, शुरू के 5 में इनका नंबर है। ये एक रोज़ आए हुजूर के पास, तो हुजूर ने देखा कि इनके खलूफ़ का रंग लगा हुआ, खलूफ़ लगा हुआ, पीला पीला रंग, आज की तारीख़ में कहें मेहंदी लगी हुई। तो हुजूर ने फरमाया माहादा या अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान ये क्या है? तजस्सुस से हुजूर ने पूछा, इशारा समझ गए वो हुजूर भी। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, कल मैंने एक ख़ातून से निकाह कर लिया है, ये उसी शब ज़ुफ़ाफ़ में लग जाने वाला इत्तिफ़ाक़ से रंग है। मैंने एक गुठली खजूर की, एक गुठली सोने के बराबर महर मुतय्यन करके एक औरत से निकाह कर लिया है। ये भी समझ लीजिए, हालांकि मैं ये बात तफसील से ज़िक्र भी कर चुका हूँ कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो रैंकिंग है वो क्लियरली 5 नंबर तो है ही है, वरना वो पहले नंबर पे भी एक जगह दिखाई पड़ते हैं और तीसरे नंबर पे भी दिखाई पड़ते हैं सहाबा की 1 लाख की फहरिस्त में।
इतना टॉप लिस्टेड साहबी, अशरे मुबशरा का। और मदीना कितना बड़ा है, 500 मीटर सराउंडिंग एरिया उस वक्त का, मतलब 500 स्क्वायर मीटर के अंदर मदीना बसता है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकाह कर लेते हैं। हुजूर को ना तो निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया है और ना हुजूर को इत्तला की है, तभी तो हुजूर अचंभे से पूछ रहे हैं ये क्या है। ये भी ज़रा सा समझ लीजिएगा, शादियों को जो तमाशा बनाया है, शादियों में दावत को जो मोहब्बत और रिश्तों की बुनियाद माना है, ये निराधार है। तो उन्होंने जब आकर के हुजूर को बतलाया कि अल्लाह के रसूल तज़व्वजतु इम्राअतन अला वज़नी नवातिम मिन ज़हबिन, कि मैंने ऐसे से निकाह कर लिया, तो हुजूर ने फरमाया बारकल्लाहु लक। मुँह नहीं बनाया है, नाराज़गी का इजहार नहीं किया है, गिला और शिकवा नहीं किया है, किसी तरह का कोई कमेंट नहीं पास किया है। फरमाया बारकल्लाहु लक, अब्दुर्रहमान अल्लाह तुझे मुबारक करे ये निकाह, औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा ज़रूर करना चाहे एक बकरी से ही क्यों ना हो। ये नोट किया आपने कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बतला रहे हैं, इससे निकाह की शोहरत भी हो जाएगी और साथ साथ लड़की वालों का और लड़की का एजाज़ भी हो जाएगा। एक सहाबी हैं, गालिबन हज़रत साद अस्वद हैं, उन्होंने आकर के हुजूर से कहा कि अल्लाह के रसूल मेरा कहीं निकाह करवा दीजिए। हुजूर ने फरमाया फ़लाँ कबीले में चले जाओ और उनको जाकर के कहना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और मेरा रिश्ता फ़लाँ बेटी से कर दीजिए। तवील वाक़या है, उसको हज़फ करके मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उन्होंने निकाह कर दिया, इनके पास कुछ नहीं। तो हुजूर ने कहा कि भाई निकाह के बाद अगले दिन वलीमा होता है, वलीमा होता है। कहने लगे मैं तो खाली आ, तो मेरे पास तो कुछ नहीं। तो ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जेब ख़ास से बकरी मंगवाई, उसको ज़िबा किया और फिर उसके बाद वलीमा किया। बात समझ रहे हैं? अगला और नोट कीजिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? दामाद रसूल है ना। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुजूर ने निकाह किया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह कर दिया। उससे पहले के सवालात भी आपको याद हैं कि नहीं? रिश्ता जब आया था तो हुजूर ने पूछा था कि अली क्या क्या है तुम्हारे पास? कहने लगे अल्लाह के रसूल सिर्फ़ एक ज़िरा टंगी है, यानी अर्तन बर्तन कुछ भी नहीं है, अटिया खटिया चारपाई बेड डबल बेड सिंगल बेड गद्दे स्लीप वेल के या फॉर्म के कुछ भी नहीं। फरमाया एक ज़िरा है। तो हुजूर ने फरमाया कि उसको बेचो, उसको बेचो इसलिए कि दुल्हन का भी कुछ सामान आना है और तुम्हारी राहत के लिए भी अब तो गृहस्थी की ज़रूरत है। चुनांचे ध्यान रखें जिनके दिमागों में ये कीड़ा काटता हो कि जहेज़ साबित है। मैं उन अल्लामा लोगों से मुखातब हूँ इस वक्त जो ये समझते हों कि जहेज़ दुरुस्त है और उसके लिए वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामान से इस्तिदलाल करना चाहते हों। मैं उनके दिमाग के उस कीड़े को आज मार देना चाहता हूँ। देखिएगा भी, पूछा कुछ है? फरमाया एक ज़िरा है। फरमाया बेचो इसको। लेके गए मदीने में, साड़ू के पास पहुंच गए, होने वाले साड़ू के पास, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंच गए। 470 दिरहम में तय हुआ सौदा, 470 दिरहम में सौदा तय हुआ। 470 दिरहम पेमेंट कर दिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि जाओ। और इतना दरिया दिल शख्स, पीछे से वो ज़िरा भी दे दी वापस कि ये मेरी तरफ से हदिया है, वो कीमत है और ये हदिया है। चुनांचे वो 470 दिरहम हुजूर की खिदमत में ला करके रख दिए। फिर हुजूर ने ख़वातीन को भेज करके सामान मंगवाया है। दुल्हन के लिए जो ज़रूरी सामान होता है वो मंगवाया, गृहस्थी के लिए जो सामान हो सकता है वो मंगवाया। कौन है जो इसको जहेज़ कहेगा? इसी को कहते हैं जहेज़। लड़का खुद अपने आप जो सामान लेकर के आएगा अपनी ज़िरा बेच करके, उसको जहेज़ कहते हैं। और अगर हुजूर ने अपनी जेब से भी ये सामान दिया होता तब भी कोई नहीं कह सकता था जहेज़, इसलिए कि बचपन में उनके वालिद के पास से उठा करके लाए थे हुजूर अपने घर में। ये एडॉप्टेड हैं, ये लयपालक हैं, ये मुतबन्ना की तरह हैं।
बात समझ रहे हैं आप? अगर जेब से भी देते तब भी आज के जहेज़ की बात नहीं की जा सकती थी, चेजाए के हुजूर ने उन्हीं के सामान से सामान मंगाया। और अगर आपको ये लगता हो कि मौलाना है तो फिर छूट है उन तमाम हजरात को, 1 लाख सहाबा ईमान लाने के बाद किसी एक का जहेज़ साबित कर दीजिए। हुजूर की इनके अलावा 3 और बेटियां हैं, कोई साबित कर दे, एक ढेला साबित कर दे। अगर कोई ये जानना चाहता हो कि जहेज़ चलन में है, जहेज़ की शनात उसके दिल में अभी तक न बैठी हो। बहरहाल ये मज़मून आज का था नहीं, लेकिन मैंने अर्ज़ कर दिया आपकी खिदमत में, इसे हम तफसील से हो सकता है किसी वक्त फिर और जिक्र करें। तो ये दिमाग से निकाल दें। आप ये कहिए कि हम हिंदुओं के तरीक़े को इख्तियार करते हुए जहेज़ देते हैं, और उसके लिए मुतालबात के सिलसिले में मैं बात अर्ज़ पहले कर चुका हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगले दिन हुजूर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क्या फ़रमाया। जुमले देखिएगा, या अली इन्नहु ला बुद्द लिल उरूसी मिन वलीमतिन, कि ऐ अली शादी के बाद वलीमा तो ज़रूरी होता है। ला बुद्दा, जिसके बग़ैर कोई चारा ना हो। ला बुद्दा का तर्जुमा ये होता है कि हर शादी के बाद में वलीमा होता है। ये बात हुजूर ने जब कही है तो हज़रत साद, वही दूध वाले, वो मौजूद है मजलिस में, फरमाया इंदी कबशतुन, कि मेरे पास एक मेंढा है, मेरे पास एक मेंढा है। ले आए वो और ला करके ज़िबा किया। अंसार के एक टोले को पूरा बुलाया, उन्होंने तैयार किया और बाकायदा पार्टी हो गई, बाकायदा वलीमे की शक्ल में ज़ियाफ़त हो गई। तो आप अल्फाज देखिए कि ये वलीमा हमारे निकाह का हिस्सा है, और इसको सुन्नत, बल्कि सुन्नत से ऊपर के जो अल्फाज हो सकते हैं वो इस्तेमाल किए हुजूर ने। एक और बड़ा दिलचस्प मैं आपको वाक़या बतलाऊं कि ये एज़ाज़ माना जाता है। मैंने भी क्या कहा है कि ये एज़ाज़ माना जाता है, प्राउड सिंबल है, स्टेटस सिंबल है। अशअस इब्न कैस सहाबी हैं और अपने इलाके के फरमा रवा और हाकिम हैं, रईस हैं। कहाँ के? यमन का एक इलाका है किंदा, वहाँ के ये हाकिम हैं अशअस इब्न कैस। ये हुजूर के पास तशरीफ़ लाए और ईमान ले आए। उसके बाद जब हुजूर का इंतकाल हुआ और एक लहर चली मुर्तद होने की, कन्वर्ट होने की, वापस होने की, बहुत शदीद लहर थी वो, कन्वर्जन की एक लहर थी। लोग मुर्तद होकर के अपने अपने वापस दीन में दाखिल हो रहे थे, उनमें ये भी वापस हो गए। अशअस इब्न कैस। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सबसे बड़ा कारनामा पूरी उम्र का यही है कि उस कन्वर्जन को रोका अपनी तदबीर और अपनी क़ुव्वत से। उसी में ये भी गिरफ़्तार होकर के आ गए। अशअस इब्न कैस, समझ रहे हैं, हाकिम है अपने इलाके के, हाकिम है अपने इलाके के, ये कैद होकर के आ गए। बातचीत की हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, खलीफतुल मुमिनीन सिद्दीक़ अकबर, उनसे बातचीत की है, अपनी गलती का एतराफ़ किया। और बड़ा आदमी बड़ा ही होता है, बात करता है। चुनांचे वो ईमान में दाखिल हो गए, सच्ची पक्की उन्होंने तौबा की। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी इस कैफियत और उनके इस खूबसूरत अटेम्प्ट के लिए उनको जो जवाब दिया है आप दंग रह जाएंगे। अपनी बहन से निकाह कर दिया अशअस इब्न कैस का। अशअस इब्न कैस जो हुजूर के ऊपर ईमान लाए थे, फिर उसके बाद मुर्तद हो गए थे, सिद्दीक़ अकबर के वक्त में फिर गिरफ़्तार होकर के आए, सच्ची पक्की तौबा की, दोबारा इस्लाम में दाखिल हुए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बहन उम्मे फ़रवा से उनका निकाह कर दिया। अब क्या होना चाहिए था? अगले दिन वलीमा होना चाहिए था। ज़रा देखिएगा सूरत, ऐसा वलीमा अभी तक सुना भी नहीं होगा। और ना गए मंडी में, ऊँटों की मंडी में, तलवार निकाली और उसके बाद ऊँट खटाखट ज़िबा करना शुरू कर दिए। आप समझ रहे, बग़ैर कोई बातचीत किए हुए खटाखट उन्होंने ऊँट ज़िबा करना शुरू किए। धड़ाम धड़ाम ऊँट गिरने लगे मार्केट में। किसी ने खबर की हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि अशअस मुर्तद हो गया, अशअस इब्न कैस मुर्तद हो गया, पागल हो गया, काफिर हो गया। 20 ऊँट उन्होंने गिरा दिए। और जब देखा कि चारों तरफ भगदड़ है और लोग सरासीमा हैं, तलवार फेंक दी और फरमाया कि लोगों में मुर्तद नहीं हुआ हूँ,
लोगों मैं पागल नहीं हुआ हूँ, लेकिन ये शख्स, ये बुज़ुर्ग, ये हस्ती, इसने मेरा निकाह अपनी बहन के साथ कर दिया है। मैं अगर अपनी हुकूमत, अपने दारुल हुकूमत किंदा में होता तो फिर वलीमे का अंदाज़ दूसरा होता, लेकिन ए मदीने वालों, ये ऊँट उठा करके ले जाओ, ये मेरा वलीमा है, और ए ऊँट वालों तुम इधर आओ, तुम अपनी अपनी कीमतें लेके जाओ। यानी वलीमा एजाज़ का सिंबल है, ये इकराम की बुनियाद है। आप देखिए, बादशाह ज़हनियत का शख्स है, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दुनिया का सबसे हाई प्रोफाइल स्टेटस उस वक्त का अमीरुल मोमिनीन, अपनी बहन निकाह में दे दी है, तो एजाज़ का अंदाज़ भी अलग तरीक़े का है। तो वलीमा एक एजाज़ है, वलीमा एक एजाज़ है, इसे तर्क नहीं किया जाना चाहिए। रिड्यूस कीजिए आप जितना कर सकते हो। मैंने बताया आपको कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वलीमा तो सिर्फ़ एक गिलास दूध है, एक वलीमा बचा हुआ सामान दस्तरखान पे डाल दिया गया और तमाम शरीक साहबा से कहा खा लो। अब वो आयत, सबसे बड़ा हुजूर का वलीमा कौन सा है बतला देता हूँ। पारा नंबर 21 सूरह अहज़ाब में आप देखेंगे, एक बहुत तवील आयत है। ये वलीमे के दौरान खाना चल रहा था, उसी दौरान उतरी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युअज़न लकुम इला तआमिन गैर नाज़िरीन इना। ये आदाब बतलाए गए हैं दावत के, मैं उसकी तफसील के पोजीशन में नहीं हूँ, वक्त हो गया। बस इतना बतलाए दे रहा हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वलीमे के सिलसिले में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि औलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना बना बिज़ैनब। बना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मुलाकात की, यानी जब हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से निकाह हो गया और उसके बाद अगला दिन आया मुलाकात के बाद का, तो औलमा हुजूर ने वलीमा किया। क्या वलीमा था? अशबअन्नास लहमन व खुब्ज़न। हुजूर ने रोटी और गोश्त खिलाया था। आपका ये तंदूरी गोश्त अनकन्वेंशनल नहीं है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे बड़ा वलीमा। साहबी फरमाते हैं औलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा औलमा अला अहदिम मिन निसाई, कि जो वलीमा हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश पे किया है, इतना बड़ा वलीमा हुजूर ने किसी पे नहीं किया। पहले हुजूर ने बुलाया मखसूस साहबा को, उन्हें खिलवा दिया, उसके बाद उमूमी साहबा को बुलाया, फिर उसके बाद फरमाया जो मिले पूरे मदीने में सबको बुला लाओ। एक बकरी सिवा की थी और पूरे मदीने को खिला दिया, लहमन व खुब्ज़न। तो यहाँ से चला है, ये अपर क्लास है, ये सबसे बड़ा वलीमा हुजूर का। और सबसे छोटा वलीमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह पर एक गिलास दूध है। जैसी आपकी हैसियत हो, जैसी वसात हो, और ये गंदगी भी दिमाग से निकल जाना चाहिए कि फ़लाँ ने हमको दावत दी थी तो हमको तो खिलाना ही है, सबका खाए बैठे हैं तो खिलाना ही है। जो बदले के लिए खिलाता हो, इस खिलाने का कोई सवाब नहीं। लैसल वासिलु बिल मुकाफ़ी वलाकिन्नल वासिल अल्लज़ी इज़ा क़तअत रहिमहु वसलहा। कुछ लोग तो ऐसे हैं, पैसे भी ले लेते हैं खाने के और उसके बाद भी दावत चाहते हैं। जो न्योता लिखने वाले पैसे ही तो लेते हैं खाने के पैसे भी ले लिए, उसके बाद भी उनकी दावत ज़रूरी। तो ये जो तरीक़ा है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाया जाता है खाना। इसमें अगर आप किसी बदल की तवक्को रखते हैं तो आपका ये खाना सब आपसे महरूम कर देगा आपको। बात समझ रहे हैं? तो और वलीमे की दावत में आना ज़रूरी होता है, ये भी याद रखिएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि इज़ा दुइया अहदुकुम इलल वलीमति फलियातिहा, जब तुम में से किसी को वलीमे की दावत दी जाए तो उसे चाहिए कि आए, अगर कोई शरई उज़्र ना हो। और इसको और ज़्यादा सख्त कर दिया, ये कह करके अगला जुमला देखिएगा, बहुत ख़तरनाक है। वमन तरक दावत फ़क़द असल्लाह व रसूला, और जिसने बग़ैर किसी उज़्र के वलीमे की दावत को छोड़ दिया, उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। ये कहीं नहीं देखेंगे दावत में भी ऐसा हो सकता। जी हाँ, ये बाबुल वलीमा मिशकात की रिवायत है। वमन तरक दावत फ़क़द असल्लाह व रसूला। और जो वलीमे में जो रेशियो रखा जाएगा कि कैसे लोग पूछे जाएंगे, उस सिलसिले में भी एक इशारा दिया हुजूर ने। फरमाया शर्रुत तामी तामुल वलीमा, वलीमे का सबसे बुरा खाना वो है युदआ लहल अगनिया व युतरकुल फुकरा, जिसमें मालदारों को तो पूछा जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए। बात समझ रहे हैं आप? हम लोग लाल बत्ती वाले तलाश करते हैं, बड़े बड़े नाम जो अंगरक्षक साथ में लेकर के आएँ ताकि पता चले हमारे ताल्लुकात कहाँ हैं। गरीबों को ऐसे ही जल्दी जल्दी निपटा देना चाहते हैं। बल्कि बाज़ लोगों का हाल तो ये है कि दोपहर में
ऐसे ही महल्ले वालों को, रिश्तेदारों को निमटा के भगा देते हैं, और शाम को वही बुलाए जाते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप समझ लीजिएगा नबी के अल्फाज कहाँ पहुँचाएंगे आपको। अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़िंदगी जीने का सलीक़ा मरहमत फ़रमाए, दावतें करने और दावतें खाने का भी सलीक़ा इनायत फ़रमाए, सुन्नत तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।